एक फोन कॉल ने जिसकी जिंदगी बदल कर रख दी। वो दूसरी टीम में नेट बॉलर था, फिर उसे अचानक एक फोन कॉल आता है और फिर पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह जैसे ही अपना पहला मैच खेलता है तहलका मचा देता है और उसके बाद टीम इंडिया तक का सफर तय करता है, जिसके पिता टीम इंडिया में सिलेक्शन होते ही रो पर इमोशनल हो जाते हुए खुद टीम इंडिया से डेब्यू करने से पहले घबरा जाता, परेशान रहता और एक वक्त जो क्रिकेट छोड़ने वाला था कि उसका फ्रैक्चर हो गया था। उसे फ्रैक्चर की वजह से वह 6 महीने तक क्रिकेट से दूर था, जिससे अभी तुम मेरे कुछ ही दिन हुए क्रिकेट में आए, लेकिन विवाद बहुत सारे उसके साथ जुड़ चुके थे। मैं बात कर रहा हूँ टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की। इस एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा हर्षित राणा की पेशा हर्षित राणा की अनसुनी कहानी। हर्षित राणा ने टीम इंडिया के स्टार बनने तक का सफर आसान नहीं था। उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए चुने जाने से 1 किलो वजन घटाया था। हर्षित राणा ने इसका खुलासा हाल ही में इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बचपन में कई बार चोट का सामना भी करना पड़ा, बहुत रोज ज्यादा मोटे थे, इसी वजह से उन्होंने 17 किलो वजन घटाया और जब उन्हें वजन कम किया था उसके बाद इंजरी है भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू में खेलने के लिए उतरे। हर्षित राणा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 3 विकेट चटकाए। बुमराह के बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले हर्षित राणा काफी नर्वस थे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि मैं डेब्यू से पहले रात में काफी समय तक सो नहीं सका था, लेकिन सुबह मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पहले कोई घबराहट थी। हालांकि मैच से पहले वाले दिन मैं नर्वस था जब मुझे सामने बोलना था, जहां मुझे बताया गया था कि मैं डेब्यू कर रहा हूं। मैं इमोशनल हो गया, रो पड़ा। जब बच्चा मैं अपने पापा के साथ ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्रिकेट को देखने के लिए सुबह उठता था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। हर्षित राणा की जिंदगी एक फोन कॉल ने बदल दी। दरअसल केकेआर में शामिल होने के पहले हर्षित राणा 2022 में गुजरात टाइटंस का नेट बॉलर हुआ करते। केकेआर के नीतीश राणा हर्षित के बारे में टीम मैनेजमेंट को बता कि राशिक सलाम के चोट होने के बाद हर्षित का चयन केकेआर टीम में हुआ। हर्षित राणा ने केकेआर में ने कहा, नीतीश राणा भैया द्वारा अभिषेक नायर के पास भेजे जाने के बाद मैं पहली बार केकेआर गया था। ट्रायल के पहले ही ने मुझे कहा था कि मैं कोलकाता के लिए खेल सकता हूँ, मैं गुजरात टाइटंस के साथ नेट गेंदबाजी करता है। एक दिन मेरे पास नायर सर का फोन आया, जब उन्हें मुझे रात में कॉन्ट्रैक्ट भेजा तो ऐसा लग रहा था कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। अंडर 19 और अंडर 25 के अलावा बहुत घरेलू क्रिकेट नहीं खेला। आपको बता दूं हर्षित राणा आईपीएल डेब्यू 2022 में फिर के क्या ही करवाया था। उनका स्वागत इस रंगारंग लीग में चौके के साथ हुआ था। हालांकि इसके बॉल बाद ही उन्होंने विकेट चटका दिया। उस सीजन उनका पहला और आखिरी विकेट था। इसके बाद 2023 में उन्होंने मैच में 5 विकेट चटकाए, लेकिन उसके छाप 2024 आईपीएल में छोड़ी, जब एसआरएच के खिलाफ केकेआर में एक हारा हुआ मैच जिता दिया था। दुनिया में उनका नाम छा गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी राणा की तारीफ करने को खुद को नहीं रोक पाए। आईपीएल के एक मैच में जहां पर अनकैप्ड खिलाड़ी भी रातों रात स्टार बन जाते हैं, ऐसा ही कोलकाता के स्टार गेंदबाज हर्षित राणा के साथ एक तरफ जहां लगभग 25 करोड़ की आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी बोली मिचेल स्टार को ईडन गार्डन पर जमकर कुटाई हो रही थी। वहीं हर्षित राणा ने आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड करके सनराइजर्स हैदराबाद के मुंह से जीत छीन ली थी। हर्षित राणा ने आखिरी ओवर को कंट्रोल में रखते हुए हेनरिक क्लासन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज के आगे शानदार गेंदबाजी की। हर्षित राणा ने तारीफ के सोशल मीडिया के पास कई पोस्ट वायरल हुए। इस कड़ी में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी तारीफों के कसीदे पढ़े थे। तेंदुलकर ने केकेआर वर्सेस एसआरएच मैच के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हेनरिक क्लासन ने निश्चित रूप से हैदराबाद को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन अंतिम ओवर में हर्षित राणा की कुछ साहसी गेंदबाजी मैच खत्म कर दे, जहां पर उन्हें यार्कर के बजाय मैच के उस स्तर पर अच्छी तरह से सेट क्लासन को धीमी गेंद डालने का विकल्प चुना था। जब बात उसे आश्चर्यचकित किया था। हर्षित राणा बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, फिर पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। इसके बाद टीम इंडिया तक का सफर तय किया, जहां पर टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज हर्षित राणा विवादों में भी जुलाई 2023 को हर्षित राणा पुरुषों के इमरजेंसी एशिया टीम में 2023 के सेमीफाइनल के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ हार रहे थे। तब उनके बांग्लादेश क्रिकेटर सौम्य सरकार के साथ झगड़ा हो गया। दरअसल सरकार का विकेट लेने के बाद मना रहे थे, इसी दौरान मैदान पर उन्हें क्रॉस कर दिया। सौम्य सरकार को लगा कि हर्षित राणा के बारे में कुछ करे, इसलिए उन्हें राणा को कुछ अपशब्द भी। इसके बाद उन्हें लड़ाई हो गई। उसके बाद अंपायरों का हस्तक्षेप किया और दोनों 23 मार्च 2024 को हर्षित राणा कोलकाता ईडन गार्डन में एसआरएच के खिलाफ खेल रहे थे। एसआरएच के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को आउट करने का दरबार को फ्लाइंग दे रहे थे। उन्हें प्रतिक्रिया दी कि स्टेडियम के वापस चले जाएं। इस कदम के बचपन का सपना अपना साकार हुआ। हर्षित ने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं अपना सपना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलना था, जो पूरा हो गया। हर्षित राणा का कहना है कि वो छोटे थे, कड़ाके की सर्दी में सुबह टीवी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मुकाबले बड़े चाप से देखते थे। उनका सपना था कि वो भी टीम इंडिया की तरह गावस्कर ट्रॉफी खेलें और भाई जाकर सपना साकार हुआ। हर्षित राणा ने फर्स्ट क्लास करियर में तबाही मचा। हर्षित राणा ने 10 फर्स्ट क्लास विकेट चटकाए, 43 विकेट लिए, एक बार 5 विकेट चटकाए। हालांकि एक मैच में 10 विकेट हॉल भी उनके नाम किया। इसके अलावा 42 की शानदार औसत से 69 रन बनाए। लिस्ट में 5 विकेट चटकाए। हर्षित राणा का जन्म 22 दिसंबर 2001 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। 2012 में कक्षा में पढ़ रहे थे, उन्हें अपने स्कूल के क्रिकेट ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करते थे, बाद में स्कूल जाते थे और शाम को अपने पिता के साथ ट्रेनिंग करते थे। वह दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने का हर्षित राणा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में ही पूरी। राणा की ये थी अनसुनी कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।